नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये क्या होती है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन ऑफ एन आईसी इंजन, यानी कि ये वो वॉल्यूम स्वेप्ट है जो कि पिस्टन के द्वारा की जाती है किसी भी आईसी इंजन के। इसको हम सीसी से यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर से और लीटर से इस तरह से दिखाते हैं। आपने गाड़ियों के पीछे लिखा देखा भी होगा कि कितने सीसी का इंजन है, ये कितने लीटर का इंजन है। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहा है। एक तरह से ऐसा कह लें, जो इंजन का पिस्टन है वो कितनी वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहा है, तो उसी को इस चीज में हम दिखा रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। एक फिगर ले लेते हैं, एक सिलेंडर हमने ले लिया। इस सिलेंडर के अंदर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक तो टॉप डेड सेंटर जिसको टीडीसी बोलेंगे, और एक बॉटम डेड सेंटर जिसको बीडीसी बोलेंगे। अब एक पिस्टन ले लेते हैं। ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा टीडीसी से लेकर बीडीसी तक। अब हमने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा था कि जब टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा तो उसको हम स्ट्रोक बोलेंगे, और इसी दौरान जितनी वॉल्यूम ये स्वेप्ट करेगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। अब यहाँ पर इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंजन डिस्प्लेसमेंट को। बोर का स्केयर, बोर क्या हो गया, यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर है इसका, जो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है, इसको हम बोर बोलते हैं। अब यहाँ पर बोर की वैल्यू हमें दी होती है। अगर हम क्वेश्चंस के अंदर बात करें तो ये हमारी एमएम के अंदर होती है या इंचेस में होती है, कुछ भी, यानी कि एमएम में ले लें और इंच में ले लें, इस तरह से हमें दी होगी, एमएम में या इंच में। तो बोर की वैल्यू होगी हमारे पास, स्ट्रोक की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स पता होते हैं कि कितने होंगे, एक दो तीन चार कितने भी होंगे, तो वहां से हम इंजन डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। और इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंजन की। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। सबसे पहले अगर पावर की बात करें, तो अगर हम बात करें जो लार्जर डिस्प्लेसमेंट इंजन होते हैं, जिनकी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है, तो वो जनरली ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कंबशन चैम्बर में ज्यादा आता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो उसके कारण से ज्यादा पावर हमें मिलती है। दूसरी बात करें टॉर्क की, तो जैसा कि पावर की बात की, अगर हम हाइयर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब टॉर्क है क्या इंजन के केस में, ये रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन हो गई, ये तो टॉर्क हो गई। अब जितनी ज्यादा जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज्यादा हमें टॉर्क मिलेगी, जिससे कि जो हैवी लोड हम कैरी कर सकते हैं गाड़ियों के साथ, टो कर सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को। तो टॉर्क का जो है यहाँ पर काफी महत्व होता है, यानी कि ज्यादा इंजन डिस्प्लेसमेंट होगी जनरली वहां पर टॉर्क भी हमें ज्यादा मिलती है। तीसरी चीज बात करें कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है, अब इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना होगा। फ्यूल एफिशिएंसी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब ये सिर्फ इंजन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने बात की कि जैसे पावर ज्यादा होगी, कब होगी, जब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी इंजन की, यानी कि वो ज्यादा फ्यूल भी तो कंज्यूम करेगी एक तरह से। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसमें अदर फैक्टर हमें देखने होंगे, जैसे इंजन का डिजाइन हो गया, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, फ्यूल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों के साथ हम जो है फ्यूल एफिशिएंसी को देखेंगे। मेनली अगर हम बात करें पावर की, वो हमें ज्यादा मिलती है, टॉर्क की वो हमें ज्यादा मिलती है, इंजन डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होती है किसी भी इंजन की। और फ्यूल एफिशिएंसी को अगर कंपेयर करना है तो सारे फैक्टर हमें देखने होंगे, तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।